गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो अभी हम देखेंगे इसमें है क्या। साइट का मतलब कोई भी एक प्लेस, डायरेक्टेड मतलब उसको देखकर, म्यूटाजेनेसिस माने म्यूटेशन करना। मतलब हम किसी भी जीन में म्यूटेशन जानबूझ के कर रहे हैं और हम खुद करवा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। हम क्यों करवा रहे हैं किसी जीन में कोई म्यूटेशन, वो हम देखते हैं। देखिए, कोई एक भी जीन है, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन बनाना, हार्मोन सीक्रेशन, कुछ भी हो सकता है जीन का। मोस्टली ज़्यादातर एक जीन से एक प्रोटीन बनता है। तो ये जीन की कोई भी एक सीक्वेंस हो सकती है, जैसे कि ATCG होगा तो TAGC नीचे की तरफ होगा, डबल स्टैंडर्ड होता है यानी कि जीन, और उसका फिर कोई फंक्शन होता है। अगर हम इसमें म्यूटेशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर T की जगह पर C आ गया है, तो मैंने ग्रीन बैंड से आपको ये दिखाया। म्यूटेशन होने से क्या होता है, उस जीन की जो सीक्वेंस थी वो डिसरप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और जीन का कोई फंक्शन नहीं होता। यानी अगर जीन का कोई फंक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब वो जीन म्यूटेटेड है। तो अगर हमें किसी भी जीन की फंक्शन, हमारे पास कोई जीन है और हमें उस जीन की कोई भी फंक्शन मालूम करना है, तो हम जानबूझ के उसमें म्यूटेशन करा देते हैं, जिससे हमें उस जीन का फंक्शन मालूम चल जाता है कि भाई अभी जो है सेल जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये काम नहीं कर रही है, या ये वाला प्रोटीन नहीं बना रही है, मान लीजिए ए प्रोटीन नहीं बना रही है, तो इस जीन का जो फंक्शन था वो ए प्रोटीन बनाने का था, क्योंकि अब ए प्रोटीन हमारी सेल नहीं बना रही है। तो यही बताया है, द लॉस फंक्शन ऑफ द जीन विल बी एट्रीब्यूटेड टू द म्यूटेटेड जीन, हैंस फंक्शन ऑफ द जीन इज नोन। तो जीन का फंक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जीन को म्यूटेशन कर देते हैं जानबूझ के, ताकि जो भी फंक्शन लॉस्ट हो जाए उस सेल में, इसको इस म्यूटेटेड जीन को दोबारा उस सेल में डाल देंगे या होस्ट सेल में डाल देंगे, तो अब क्या होगा, हमें उस जीन का फंक्शन मालूम चल जाएगा। तो उसी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब हम हमारे बेस पे कैसे करते हैं, हम एज ए इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, तो वो इसमें हम क्या करते हैं कि M13 वायरस या बैक्टीरियोफेज हम लेते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये एक फिलामेंटस फेज है, लेकिन इसमें एक प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड होता है, और इसका प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब ये जो है दोनों रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड एज वेल एज डबल स्टैंडर्ड। तो हमने क्या करा, सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी, जिस जीन का फंक्शन हमें मालूम करना है उस जीन की सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी, खासतौर पे क्या ध्यान रखने की बात है, उस जीन की सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी को हमने इससे अटैच करवा दिया है। किससे, M13 के सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड से। हमारी सारी जीन्स डबल स्टैंडर्ड होती हैं, तो हम उसको जो अटैच कराएंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी को अटैच कराएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा हमने क्या काम करा है, जिस जीन का फंक्शन मालूम करना है हमें, उस जीन की सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी इस M13 प्लाज्मिड वेक्टर पर, जो खुद भी सिंगल स्टैंडर्ड है, उसको हमने अटैच करवा दी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अब हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट होने देते हैं अपने आप। तो हम देखेंगे पहले क्या लिया था हमने, ATCG लिया था, तो हम इसको रेप्लिकेट होने देते हैं। नीचे वाली जो स्ट्रैंड थी वो अपने ऊपर वाली स्ट्रैंड दोबारा पूरी की पूरी बना लेगी, साथ साथ में क्या होगा, मतलब ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड से डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड बन जाएगा M13 का। साथ में हमारे वाले जीन का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, यानी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ATCG के ऊपर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री TSGC, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड जीन आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, म्यूटेशन करा देंगे। तो म्यूटेशन का आपको पता है एक फॉर्म होती है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, वो भी एक म्यूटेशन होता है, उससे भी जीन का फंक्शन खत्म हो जाता है। उसमें क्या होता है, कोई भी एक बेस जो होता है ए, ये मान लीजिए कोई सा भी एक बेस है, उस बेस की जगह पर कोई सा भी दूसरा बेस हम लगा देते हैं। तो बात तो एक ही है, अगर वो जीन जो है वो सीक्वेंस का ही तो है सारा काम। अगर वो सीक्वेंस डिसरप्ट हो गई है, इसका मतलब उसका फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानबूझ के ए की जगह पर सी को, ऊपर वाली में, सिर्फ ऊपर वाली स्ट्रैंड में ए की जगह पर सी जो है वो लगा देते हैं। तो सीक्वेंस किस तरह की हो जाएगी, एक्चुअली सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए थी, TAGC ATCG। तो ऊपर हमने जो है ए की जगह पर क्या कर दिया, सी को रिप्लेस कर दिया है, तो TCGC हो जाएगी, नीचे कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको अब 2 कलर का बताया डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड। नीचे वाला जो रेड कलर का है वो प्लाज्मिड बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है, वाइल्ड टाइप भी हम उसे कहते हैं। और इस प्लाज्मिड के 2 स्ट्रैंड है, तो अंदर वाला जो स्ट्रैंड है रेड कलर का वो बिल्कुल ओरिजिनल प्लाज्मिड है, बिल्कुल ठीक प्लाज्मिड है। और ऊपर वाला जो ग्रीन वाला है वो म्यूटेटेड स्ट्रैंड है, यानी म्यूटेटेड का मतलब बदला हुआ स्ट्रैंड है प्लाज्मिड का। बस अब इस डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड की एंट्री करा देंगे हम किसी भी होस्ट सेल में, वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अंदर वाला स्ट्रैंड आपको रेड कलर क्या दिखा रहा है, म्यूटेटेड स्ट्रैंड, और बाहर वाला आपको, सॉरी, अंदर वाला वाइल्ड टाइप का बिल्कुल ठीक स्ट्रैंड बता रहा है, और बाहर वाला जो ग्रीन वाला है वो आपको म्यूटेटेड स्ट्रैंड बता रहा है। बस
ये वही करेगा जो हमेशा करता है, यानी जीन क्लोनिंग हो जाएगी और ये डॉटर सेल्स बनाएगा। डॉटर सेल में कुछ में ग्रीन कॉपीज़ देगा, कुछ में रेड कॉपीज़ देगा, क्योंकि क्या होगा कि रेप्लिकेशन के दौरान आपको पता है कि डीएनए अलग हो जाता है, तो हरा और लाल दोनों अलग हो जाएंगे। जहाँ लाल जाएगा अपनी जैसी कॉपी बना लेगा और जहाँ ग्रीन वाला जाएगा म्यूटेटेड, वो भी अपनी जैसी कॉपी बना लेगा, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। तो ये जो कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होंगे जिसमें टोटली जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों म्यूटेटेड होंगे, यानी पूरे का पूरा हमारा जीन म्यूटेटेड यानी डिफेक्टिव होगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें हमारे जीन की वाइल्ड टाइप कॉपी यानी ओरिजिनल कॉपी मौजूद होगी, यानी बिल्कुल सही अवस्था में, बिल्कुल सही कंडीशन में जीन होगा। तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारा जो वाला जो जीन था, जो हमारा वाला जो ओरिजिनल जीन था, वो हमारा नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा जो उसका फंक्शन था, और ये वाला नहीं बनाएगा, या तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसमें डिफेक्टिव जीन मौजूद है। डिफेक्टिव जीन इसलिए मौजूद है क्योंकि हमने खुद ने करा है उसे डिफेक्टिव। तो बस फिर इस तरह से जीन का फंक्शन हमें मालूम चल जाएगा, क्योंकि इसमें वो फंक्शन होगा, इस वाली बैक्टीरियल सेल वो प्रोटीन बनाएगी, ये वो प्रोटीन नहीं बनाएगी, डिफेक्टिव बनाएगी। तो हमें पता चल जाएगा अच्छा भाई इस जीन का ये फंक्शन था, इस तरह से हमें उस जीन के फंक्शन का पता चल जाएगा। तो इसलिए जो है इस पूरी प्रोसेस यानी साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से हमें किसी भी जीन का फंक्शन मालूम चलता है। तो आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है।